हेलो दोस्तों। आज आपके लिए मैं लाया हूँ एनटीपीसी लिमिट की तरफ से जो वैकेंसी निकली हैं। 200 वैकेंसी निकली हैं पूरी, और 200 एक्सपीरियंस असिस्टेंट इंजीनियर की निकली हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 10 मार्च को 2021 रहने वाली है। और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 24/2 से 24 फरवरी से। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, इसका जो कोड रहने वाला है E0 ग्रेड। 200 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन इसकी रहने वाली है इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड विद मिनिमम 60% मार्क किसी भी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से पासिंग मार्क हो। SC ST PWD कैंडिडेट। और जो इसमें डिसिप्लिन एडवर्टाइजमेंट रहने वाला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक पावर इंजीनियरिंग। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड और अदर एंड तीसरी है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर एनी अदर। एंड इसका जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट जो प्रोफाइल रहने वाली है मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एक्सक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड इफ एनी इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इलेक्ट्रिशियन कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग थर्मल और गैस पावर प्लांट। और इसकी जो अपर एज लिमिट रहने वाली है 30 ईयर। और इसका पे स्केल बहुत अच्छा रहने वाला है। इनमें 30,000 से लेकर 1,20,000 रुपये तक बेसिक पे रहेगा। 30,000 रुपये जो आपकी 1,20,000 तक जा सकती है। और दूसरा है असिस्टेंट केमिस्ट E0 ग्रेड 30 पोस्ट है इसके लिए। इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है MSc इन केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एटलीस्ट 60% मार्क इन एग्रीगेट। और SC ST एंड PWD कैंडिडेट जो है ओनली उन्हें पासिंग मार्क एलिजिबल फॉर अप्लाई विद दिस पोस्ट। Experience requirement for and profile minimum 1 year post qualification experience including training period if any in water thermal treatment plant process and water analysis, RO plant, DM plant, pre treatment plant etc। और फिर इसमें भी एज जो रहेगी लिमिटेड 30 ईयर रहेगी। और पे स्केल भी सेम रहने वाला है इसका भी। इसमें आओ वैकेंसी की, अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल में UR के लिए 38 हैं, EWS के लिए 9 हैं, OBC के लिए 24, SC के लिए 13, ST के लिए 6, टोटल 90 वैकेंसी लेने वाली है। मैकेनिकल के लिए 30 हैं, UR के लिए EWS के साथ, OBC के लिए 18, SC के लिए 8, टोटल 70 वैकेंसी रहने वाली है। तो टोटल मिलाकर सारी मिलाकर 200 के आसपास हमारी ये रहने वाली है। दूसरा इसमें जनरल कंडीशन के लिए भी हेल्थ, द कैंडिडेट शुड हैव sound health before joining. Candidate will have to undergo medical examination by the NTPC medical board. Of the decision of the board will be final and binding. No relaxation in health standards is allowed. Detail maintenance। तो हेल्थ बहुत अच्छी रहे जब इसमें अप्लाई करना है आपको, क्योंकि इसमें NTPC जो खुद का मेडिकल बोर्ड है उससे आपको पूरी मेडिकल होगा, पूरा एग्जामिनेशन होगी। जनरल कंडीशन के लिए देख लें, ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई। ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड इन इंडियन। All completion of age experience requirement qualification shall be down written the last date of receipt to online application as mentioned in the advertisement. The date of declaration of result instance of mark sheet shall be deemed to the date of acquiring the qualification and there shall be election on the account of the post qualification। और चौथा जो पॉइंट है, द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ओनली ऑन ऑनलाइन रिटन टेस्ट। The test will consist of two parts: subject knowledge test and aptitude test. The candidate have to qualify separately in both parts. Candidates are required to indicate their choice for test center at
the time online application. NTPC reservation is the right to change the choice center to depend upon the responsibility. और जो इसमें पांचवा पॉइंट है, इसमें रिलैक्सेशन जो रहने वाला है, अपर एज SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा, OBC के लिए 3 एंड PWD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का रहेगा. डिपेंड द रिक्वायरमेंट द कंपनी. और तो इसमें हाउ टू अप्लाई, हम अगले पॉइंट पे आते हैं. हाउ टू अप्लाई. इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड लॉग ऑन द वेबसाइट. जो ये वेबसाइट है इस पर जाकर कैरियर सेक्शन में जाकर नो अदर मीन्स मोड ऑफ एलिगेशन विल बी अटेम्प्टेड. इसमें NTPC विल नॉट बी रिस्पॉन्ड द बाउंसिंग बैक ओनली ईमेल सेंड टू कैंडिडेट. कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल EBC कैटेगरी. और ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कैंडिडेट जनरल EWC OBC कैटेगरी से रिक्वायर बिलोंग करते हैं उनके लिए नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है 300 रुपये रहने वाली है. और जो SC/ST PWD XSM कैटेगरी एंड फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल किसी भी कैटेगरी से हो, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है. नो पे द रजिस्ट्रेशन फीस. द पेमेंट कैन बी मेड एदर इन ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड. ओके, तो ज़्यादातर कैंडिडेट तो ऑनलाइन ही यूज़ करते हैं. तो ऑनलाइन के लिए हम आपको कैंडिडेट आल्सो हैव द ऑप्शन द फी ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनी अदर, जिससे भी आपका बेटर बैठे उसके लिए कर सकते हैं. और फिर और एक पॉइंट ये भी है, आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेटेड बाय द सिस्टम विथ यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर. Copy of registration slip may be retained by the candidate for future reference. No document is required to send by the post. तो कोई भी डॉक्यूमेंट हमें पोस्ट नहीं करना है. It is mandatory the eligible candidate to show the full text of the advertisement and agree to the all conditions while applying the post. तो हमें अटैचमेंट जो भरनी है वो JPG और GPG में फॉर्मेट 500 KB साइज़ रहना चाहिए. फ़ोटो है, सिग्नेचर है, प्रूफ एनी अदर है. और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन फ़ीस है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है 24 फरवरी 2021 से स्टार्ट हो रही है और लास्ट डेट जो रहने वाली है 10 मार्च 2021. तो बहुत ही अच्छा मौका है, आप अप्लाई करिए. जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं उन्हें करना चाहिए. NTPC बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है.